हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आज आपको पुनः रेकरिंग डेसिमल से रिलेटेड हमने 3 सवाल को बता रहे हैं। बिल्कुल आप अच्छे तरह से समझ जाइएगा। तो इस सवाल को बिल्कुल हमने तोड़ तोड़ के बताएंगे और आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। तो बच्चा लोग का जो आदत रहता है, एक बार बनाएगा बोलेगा बनबे नहीं करता है। तो सर जी, आप लोग देखते होंगे पहले के समय में या अभी के समय में, तो घर में क्या करता था, घोड़ मरते हुए देखते थे क्या? देखते होंगे। तो क्या करता था, लकड़ी बांध के, रस्सी बांध के ऐसे ऐसे करता था। तो इसका मतलब उसको जितना राउंडिंग देता था तो उससे क्या मलाई निकलता था, उतना क्रीम निकलता था। इसका मतलब जितना उसको मथिएगा उतना उससे क्या निकलेगा, क्रीम निकलेगा। अब बच्चा बोलेगा नहीं एक के बार में क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं सर जी, मैथ है प्रैक्टिस का चीज। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इससे भी क्रीम निकलेगा। आप पर उतना मैथ का क्या हो जाएगा, मैथ पे कमांड हो जाएगा। बस क्रीम वाला सिचुएशन अपना दीजिएगा। जितना मथिएगा उतना क्रीम निकलेगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका मैथ पे कमांड होगा। जब वो लोग जानता है कि मथने से क्रीम निकलता है, तो आप भी तो जानते हैं ज्यादा प्रैक्टिस करने से ये मैथ से भी क्रीम निकलेगा, मतलब मैथ पर कमांड होगा। तो चलिए हमने बारी बारी से तीनों सवाल को हल करते हैं। 100% आप लोग समझ जाइएगा। देख रहे हैं पसीना कितना आपके पीछे हमने बहा रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फ्रेंड, हमने तीनों सवाल को बारी बारी से बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है। इसको सॉल्यूशन करने से पहले तो हमने कंटिन्यू 2 दिन से रेकरिंग से रिलेटेड सवाल को देख रहे हैं। जब रेकरिंग से रिलेटेड सवाल देख रहे हैं तो आप देखते होंगे कि दशमलव के बाद वाला पर रेकरिंग रहता था। लेकिन आज देखिए तो क्वेश्चन का पहला का चेहरा क्या है, दशमलव से पहले वाला पे रेकरिंग तरीका का सिंबल है। लेकिन सर जी इसको रेकरिंग नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ते क्या है, मंटीसा। क्या पढ़ते हैं, जैसे हम बोले क्या 3.5 पर इस तरह आपके पास सिंबल रहेगा तो इसको रेकरिंग नहीं पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, मंटीसा। क्या पढ़ा जाता है, मंटीसा। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मंटीसा। तो इसका मतलब दशमलव से पहले वाला पर यदि इस तरह का सिंबल रहेगा या तो इस तरह बिंदा रहेगा तो दोनों को हम लोग क्या पढ़ेंगे, मंटीसा। तो सुने क्या बोले, मंटीसा बोले, ना कि मंटिका बोले। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंटीसा। अब सवाल है कि मंटीसा कौन सा साइन देता है, तो सर जी बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मंटीसा जो देता है हमेशा निगेटिव साइन। कौन साइन देता है, निगेटिव। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं -3.5। ये जो जिस पर मंटीसा रहेगा तो उससे पहले कौन साइन लगाएंगे, निगेटिव साइन। कौन साइन लगाएंगे, निगेटिव। आप समझ गए होंगे कि दशमलव से पहले वाला पे यदि इस तरह का सिंबल रहेगा तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मंटीसा। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मंटीसा। और साइन क्या देगा, निगेटिव। साइन क्या देगा, निगेटिव। आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमने उसको सॉल्यूशन करते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट मेरे साथ कंटिन्यू लेते चल जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बोले थे मंटीसा कौन साइन देगा, निगेटिव। तो -23.89। उसके बाद आइए, तो माइनस है तो लिखे माइनस, लेकिन मंटीसा कौन साइन देगा, निगेटिव। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 12.54। अब कुछ नहीं करना है, माइनस प्लस माइनस है आपस में घटा दीजिए। तो देखिएगा ज्यादा निगेटिव है, पॉजिटिव कम है। तो 9 में से 4 को घटाइए 5, 8 में से 5 को घटाइए 3, दशमलव है तो दशमलव दीजिए। 3 में से 2 गया 1,
ए दो में से एक गया, एक साइन क्या ज्यादा है, निगेटिव, तो निगेटिव। लेकिन आंसरवा क्या करेगा, यहां पे नहीं छोड़ेगा, तो बोलेगा हम किस रूप में आए थे, मंटीसा रूप में, तो हमको भी आंसर दे दो मंटीसा रूप में। क्या हम इसी को नहीं लिख सकते 11.35, 11.35, इस पर क्या डालेंगे, मंटीसा, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली रिजल्ट। आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे मंटीसा से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे जोड़ हो या घटा हो, जो भी सवाल हो आपसे 100% बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप समझ गए हो, इससे रिलेटेड जितना भी सवाल होगा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बनेगा आपसे। तो इसका स्क्रीनशॉट कंटिन्यू ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड उठाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको लिख लीजिए जिसको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग समझिएगा क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो लिखा क्या है 0.3333 डॉट डॉट मल्टीपल 0.444 डॉट डॉट डॉट। तो सर जी आप ही लोग बताइएगा, बोला इक्वल टू है, मतलब क्या इसको हल करेंगे, हल करने पे क्या रिजल्ट होगा उसी को तो हमको लाना है। तो आइए समझिएगा, तो आपको कंटिन्यू हमने 2 दिन से रेकरिंग से रिलेटेड सवाल बता रहे हैं। तो बोले क्या थे, दशमलव के बाद जो चीज बार बार रिपीट होता है उस पर करासन तेल डाल के इसको बुझा दिया जाता है। अरे भाई वाह, करासन तेल डालेगा तो कहियो बुझेगा और आग लग जाएगा। तो सर जी क्या डालेंगे, मारिए पानी का बौछार, अब पकड़ के दीजिए गर्दा उड़वा, बेचारा अपने बुझ जाएगा। जब बुझ जाएगा तो उसी पे रेकरिंग डालने दो, बेचारा बोलेगा ना हम बुझ गए है। तो आइए रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो 0.3 पर क्या डालेंगे, रेकरिंग, मल्टीपल 0.4 पर क्या रेकरिंग, लेकिन आंसरवा ऐसे नहीं छोड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हर हमेशा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बोले थे दशमलव के बाद जो अंक है लिखिए, जितना अंक पर रेकरिंग उसके बदला उतना 9, गुना है तो गुना, तो 4 बटे पुनः क्या 9। यदि कट रहा है फ्रैक्शन, कटाएंगे, चाहे कोना कोनी कटे या बटे का बटे कटे, कटेगा तो भैया कटवा दीजिएगा। तो 3 इकाई 3, 3 तिया कितना 9। तो इसका फाइनली रिजल्ट बताइए, तो आप लोग कितना आ गया, 4 गुना 1 4 और 9 गुना 3 9 तिया 27। यही तो आपका क्या हो गया आंसर। तो बिल्कुल इजी वे से आपने क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अंतिम है, इसको भी हमने बताते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिएगा आप लोग। 0.4 पर रेकरिंग, तो इसका क्या बोला है, वर्गमूल निकाले। तो सबसे पहले इसको तोड़ दीजिएगा। तो बोले थे दशमलव के बाद जितना अंक है उसको लिखो। तो 4 है तो भैया 4 न लिखेंगे। तो रेकरिंग कितना अंक पर, 1 पर, तो उसका बदला 1 9। लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा तो क्या बोला था, वर्गमूल निकाले। तो सर जी वर्गमूल का चिन्ह यही ना होता था, तो वर्गमूल निकाले मतलब क्या, टोपी पिन्हा दीजिए, बेचारा ऐसे आया। तो जब तक लड़का देखिएगा शादी करने के लिए जाता है, बोलेगा बिना मोड़ का जेबे नहीं करेगा। कभी देखे बिना मोड़ का, इसका मतलब मोड़ पहनेगा और तब बेचारा दुल्हन को जाएगा लाने के लिए। तो हम लोग भी चलेंगे बराती, तो यदि दुल्हवा नहीं जाएगा तो क्या कोई बराती जाएगा जी। तो इसलिए इसको टोपी पहनाइए और गाड़ी पर बैठाइए, हम लोग डीजे पे क्या करेंगे, नाचते हुए जाएंगे। तो ये जो वर्गमूल है, तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जोड़ा में से एक टर्म बाहर निकलता है। तो अब क्या करेंगे, तो क्या 4 को 2 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं, 9 को 3 गुना 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 4 का वर्गमूल बाहर खींच लीजिएगा, 2 9 का वर्गमूल कितना 3। यही आपका फाइनली क्या हो गया रिजल्ट। आपने तीनों सवाल को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। पुनः हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन आपके लिए हमने कंटिन्यू, देख रहे पसीना कितना बह रहा है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, कुछ सेकंड लगेगा,
मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्त पुणे मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फ्रेंड्स।